हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस एपिसोड में मैं थोड़ा सा प्रीमियर से बाहर निकल रहा हूँ और दोबारा वापस प्रीमियर पे आएंगे क्योंकि अब हम टूल्स सीख रहे थे। थोड़ा सा मैंने देखा बोरिंग हो रहा है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, टूल्स पे बाद में आएंगे। इसमें हम थोड़ा सा मैं आपको कलर ग्रेडिंग के बेसिक स्टेप्स में बताऊँगा। आस्ता आस्ता हम एडवांस टेक्निक्स पे भी जाएंगे। उसको बताने के लिए मुझे पहले आपको कुछ वीडियो फॉर्मेट्स, रॉ और लॉग फुटेज के बारे में कुछ बताना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ रॉ। कैमरा के अंदर जब हम वीडियो या स्टिल पिक्चर्स कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं तो लाइट हमारी लेंस पे आती है। लेंस के थ्रू जो भी फोकल लेंथ है उसके थ्रू लाइट फॉल करती है इमेजिंग सेंसर के ऊपर। पहले सीसीडी सेंसर्स होते थे, चार्ज कपल डिवाइस। आजकल सीमॉस सेंसर्स होते हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। यू डोंट हैव टू गो इनटू दीज डिटेल्स, आई एम जस्ट टेलिंग यू द एब्रीवेशंस कि क्या इनके फुल फॉर्म्स हैं। तो पहले वाले कैमराज में सीसीडी होते थे, बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते थे। सीमॉस में थोड़ी नॉइज़ ज़्यादा होती थी पहले, अब तो बहुत एडवांसमेंट आ गई है। अब तो सारे कैमराज में सीमॉस सेंसर्स होते हैं, बड़ा छोटा सा साइज़ होता है इनका। तो जो लाइट फॉल करती है, लाइट फॉल हमारे इसमें फोटोसाइट्स होती हैं सेंसर के बीच में। फोटोसाइट्स मतलब कि जहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी और कलर वैल्यूज़ गैदर की जाती हैं आरजीबी पैटर्न में। और जिस पैटर्न में उस आरजीबी को हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, जो सेंसर के ऊपर पड़ रही है, उसको एक प्रोसेस के थ्रू करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बेयर प्रोसेस। बेसिकली बेयर, दिस इज़ अ प्रोसेस इन्वेंटेड बाय डॉक्टर बेयर। कोडेक फिल्म लेबॉर्ट्रीज़ में उन्होंने, डॉक्टर बेयर ने ये पैटर्न इन्वेंट किया था जिसके थ्रू हम आरजीबी वैल्यूज़ अपने सेंसर पे कलेक्ट करते हैं। और जो रॉ का क्या मतलब होता है, हमारा रॉ डेटा क्या होता है कि जो सेंसर है, सेंसर से डायरेक्ट डेटा हम अपनी स्टोरेज के अंदर, कार्ड या एक्सटर्नल डिवाइस में स्टोर करते हैं। कैमरा के अंदर उसकी इंटरनल प्रोसेसिंग नहीं होती है। आपका आईएसओ, आपका ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, जो गामा कर्व्स आपने लगाए हैं, जो वाइट बैलेंस आपने रखा है, वो कुछ भी अप्लाई नहीं होता है। बेसिकली ये सब का सब मीटा डेटा होता है। वो अब आगे मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा मीटा डेटा क्या है। तो सेंसर से डेटा हमारा कैप्चर हुआ, ठीक है, ये लेंस है, लेंस से कैप्चर हुआ यहाँ सेंसर पे, वो कैमरा के अंदर नहीं जाएगा, वो यहाँ से बाईपास होके सीधा का सीधा आपका जो स्टोरेज डिवाइस है उसमें डेटा आपका स्टोर हो जाएगा। सो आपका कुछ भी बेक्ड इन नहीं होता है। हम कहते हैं ना कई बार वीडियोस के अंदर कि दिस हैज़ बिन बेक्ड इनटू, सबटाइटल्स हैज़ बिन बेक्ड इनटू वीडियो, मतलब कि वो एक दैट इज़ पार्ट ऑफ वीडियो, वो वीडियो में बेक कर दिया हुआ है हमने, उसको अलग नहीं कर सकते। जबकि रॉ के अंदर हमारा वाइट बैलेंस है, जो हम कैमरा में वाइट बैलेंस सेट करते हैं, आपका डे लाइट या प्रीसेट्स कुछ, या कलर कैल्विन्स में हम कुछ भी सेट करते हैं, वो सारा का सारा हम सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो भी उस वीडियो को या स्टिल पिक्चर्स को प्रोसेस करने के लिए सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर हम सारा सेट करते हैं। आईएसओ भी, यहाँ तक कि आपका एक नेटिव आईएसओ होता है, वो बड़ी एडवांस टेक्निक है, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा नेटिव आईएसओ और आईएसओ में क्या डिफरेंस है। तो जो भी है हमारा ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, हम गामा कर्व्स लगा रहे हैं, आपका कलर वैल्यूज़ चेंज कर रहे हैं, कलर टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल डन इन द सॉफ्टवेयर। तो रॉ डेटा जो है वो मैक्सिमम डेटा जो आपका सेंसर का डेटा है वो प्रिजर्व करता है, उस पर कुछ भी नहीं। अगर हमने ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, हमने सपोज हम हमारे कैमराज में होता है सेटिंग्स आपकी कि ये न्यूट्रल पे शूट करना है, स्टैंडर्ड मोड पे करना है, विविड पे करना है, तो बेसिकली जो इसके गामा कर्व्स हैं और कलर वैल्यूज़ हैं वो कैमरा के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। तो एक बार वो बेक्ड इन हो गया, हमारे पास MP या MP4 या MOV या जो भी फाइल आती है उसके अंदर बेक्ड इन हो गया, हम उसको उससे सेपरेट नहीं कर सकते, दैट इज़ पार्ट ऑफ द वीडियो। वेयर एज इन रॉ, सारा का सारा आपका सेंसर का डेटा उठ के हमारे पास आ गया। अब जो हमने कैमरा के बीच में वैल्यूज़ लगानी थी, जो हमने चेंज करनी थी, वो सब के सब हम उस पर बाद में कर सकते हैं। अब जो रॉ डेटा होता है, दैट इज़ नॉट ए वीडियो। रॉ इज़ नॉट वीडियो, बेसिकली कहते हैं रॉ इज़ ए फॉर्मेट, रॉ इज़ नॉट वीडियो। बेसिकली रॉ आपका सिर्फ फोटोसाइट्स जो है वहाँ का डेटा उसने कलेक्ट किया, वो पिक्सल की वैल्यूज़ हैं। मतलब फोटोसाइट्स को हम बोल सकते हैं कि एक फोटोसाइट इज इक्वल टू 1 पिक्सल। सो वो पिक्सल वैल्यूज़ हैं जो हमने अपने स्टोरेज डिवाइस में हमने स्टोर की हैं। उसको हम एक्सटर्नल मॉनिटर पे या रॉ को हम नहीं देख सकते हैं, इसलिए आप उसको डायरेक्ट मॉनिटर्स पे व्यू नहीं कर सकते हैं। उसको व्यू करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको डी बेयर पैटर्न करना पड़ेगा। अब व्हाट इज़ बेयर, डी बेयर, यू डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हमने डेटा कैप्चर किया, दैट इज़ थ्रू द बेयर प्रोसेस। और अच्छा, ये बेयर प्रोसेस ये आया, मतलब क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? जब कोडेक ने क्या डिजिटल टेक्नोलॉजी आई और कोडेक ने
फिल्म को स्कैन किया, तो फिल्म स्कैनिंग में सिनेऑन प्रोसेस के थ्रू उसको हमने स्कैनिंग की, और उसके लिए ये पैटर्न डॉक्टर बेयर ने इन्वेंट किया था, जिसको हम बेयर पैटर्न कहते हैं। तो जब इस रॉ डेटा को हमने मॉनिटर पे व्यू करना है, तो इसको डी बियरिंग प्रोसेस होता है। जो भी आपका सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली डी बियर कर रहा है, और जो हमने डेटा कैप्चर किया है फोटो साइट से, उसको आरजीबी वैल्यूज़ में कन्वर्ट करके हमारे को ल्यूमिनेंस और क्रोमिनेंस, ब्राइटनेस और जो कलर सिग्नल है वो हमें वीडियो में कन्वर्ट करके दे रहा है, ताकि हम उसको वीडियो मॉनिटर के ऊपर हम उसको देख पाएँ। सो दिस इज़ बेसिकली योर रॉ को हम डायरेक्टली मॉनिटर नहीं कर सकते हैं। अब नाउ व्हाट इज़ लॉग? लॉग बेसिकली आप कह सकते हो इट्स ए काइंड ऑफ कलर प्रोफाइल। मतलब कि लॉग फॉर्मेट जो है, इट्स ए गामा कर्व। गामा कर्व मतलब हो गया कि ये एक हमारा जो सेंसर से डेटा कैप्चर होता है, मैक्सिमम जो हमारा लैटिट्यूड हम कैप्चर कर पाए ना। व्हाट इज़ लैटिट्यूड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। लैटिट्यूड क्या होता है? जैसे हम कहते हैं कि इस कैमरा का लैटिट्यूड 13 स्टॉप्स का है, 10 स्टॉप्स का है, 14 स्टॉप्स का है, 14.5 स्टॉप्स का है। स्टॉप्स का मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में एक्सपोजर मैंने ट्रायंगल का जब आपको बताया था, स्टॉप्स का मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो बेसिकली क्या होता है, हमारा जब कोई भी फ्रेम है हमारा, उसके अंदर एक हमारा ब्राइटनेस लेवल है कि ये दिस इज़ द ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ द इमेज और वीडियो, वॉट एवर इट इज़। और एक हमारा लोअर एंड पे हम जिसको लेते हैं कि ये हमारा डार्केस्ट पार्ट है। तो इन दोनों के अंदर जितना वैल्यू का फ़र्क है, जितने फुट कैंडल यहाँ है या जितना ये है, इसमें जो डिफरेंस है, कितने स्टॉप्स का डिफरेंट है, यहाँ से ये लेके यहाँ तक कितना डिफरेंस है, तो दैट इज़ माई लैटिट्यूड। तो मतलब कि जितना लोएस्ट डार्क एक इमेज के अंदर मैं कर पा रहा हूँ, जो लोअर एंड कैमराज होंगे आपने देखा होगा, यहाँ पे शेड है, थोड़ा सा सनलाइट पड़ी, आपका आया और वो एक्सपोजर गड़बड़ हो जाता है, डार्क बिल्कुल डार्क हो जाएगा या ब्राइट बिल्कुल ब्राइट हो जाएगा। तो जो हायर एंड कैमराज होंगे उसमें देखना लैटिट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, वो शेडो के अंदर भी उतनी डिटेल्स कैप्चर करेगा, और आपका जो ब्राइटनेस पार्ट है, जहाँ धूप पड़ रही है फॉर एग्जांपल हमने लिया, वहाँ पे भी उतनी डिटेल कैप्चर करेगा, और आपको लैटिट्यूड बहुत ज़्यादा मिलता है, और आपकी इमेज क्वालिटी बड़ी हायर होती है। सो व्हाट डज लॉग डू? लॉग आपका क्या करता है, जो ह्यूमन आई हमारी जिस पोर्शन को, लाइट का या क्रोमिनेंस को, जो हमारा ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो हमारा डेटा है वो उन पोर्शंस को, उन पिक्सल्स को असाइन किया जाता है। आप कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल भी। लॉग बेसिकली आपका हेल्प करता है मैक्सिमम डिटेल आपकी कैप्चर जो हम इमेज से कर पाएँ। और लॉग का एडवांटेज क्या है कि लॉग को हम डायरेक्टली मॉनिटर पे प्रीव्यू कर सकते हैं, विदाउट एनी सॉफ्टवेयर आप लॉग फाइल को देख सकते हैं। तो ये भी जब सिनेऑन सिस्टम के थ्रू अब करते थे स्कैनिंग, तो उस टाइम लॉग का यूज़ किया गया था। तो अभी क्या है कि सारी कंपनीज़ ने इसको अडेप्ट कर लिया है, क्योंकि ये इतना अच्छा फॉर्मेट था। आपका सोनी, कैनन, रेड, एरियल, एक्सा सब ने अडॉप्ट किया है। सोनी वाले एस लॉग कहते हैं, या कैनन लॉग और रेड लॉग। तो इस तरीके से हमारा जो सारी कंपनीज़ ने इसको अडेप्ट कर लिया है, यूनिवर्सल बन गया कि लॉग में हमने कैप्चर करना है। अब लॉग में कैप्चर करने से क्या होता है कि हमारे पास इतनी डिटेल होती है, हम उसको जब कलर ग्रेड करते हैं तो हम डेटा से फिडल कर रहे हैं, ब्राइट को या मिड टोन्स को हम चेंज करते हैं, तो उसमें हमारे पास डिटेल्स कैप्चर्ड रहती हैं, और इमेज क्वालिटी बहुत हमारी हायर रहती हैं। लेकिन इसके अंदर हमारा जो ISO, वाइट बैलेंस, ये सब है, ये सब बेक्ड इन हो जाता है, जो कि रॉ में नहीं होता है। अब रॉ का डिसएडवांटेज क्या आ जाता है, रॉ का फाइल साइजेस आर ह्यूज, बहुत ह्यूज आपको स्पेस चाहिए। अब जैसे एरियल एक्सा कैमराज है, वो यूजुअली आपका एक्सटर्नल रिकॉर्डर्स पे रॉ फॉर्मेट को करते हैं। अगर हम इंटरनली करेंगे तो वो प्रोरेज में 444 बिट्स में, बेसिकली 444, 420, 4 ये भी देखा होगा आपने। दिस इज क्रोमिनेंस और ल्यूमिनेंस सिग्नल के लिए यूज़ होता है। ल्यूमिनेंस तो पूरा कैप्चर होता है, लेकिन क्रोमिनेंस हम किसी में कम करते हैं, किसी में ज़्यादा करते हैं, वो उसके हिसाब से। और जब आपका VFX वर्क होना है, हैवी VFX है, तो हम 444 यूज़ करते हैं। या ग्रीन स्क्रीन आप यूज़ कर रहे हैं तो आप 444 यूज़ कीजिए, या 422 यूज़ कीजिए। और अब जैसे DSLR मैं D7000 में शूट कर रहा हूँ, तो दिस हैज़ 420, तो इसके अंदर कलर ग्रेडिंग करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि इसमें वीडियो इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। लास्ट वीडियो मैंने मेकिंग ऑफ GTN डाला था, तो दैट वाज शॉट ऑन ए DSLR, दैट वाज 420, बट स्टिल वी मैनेज टू कलर ग्रेड इट विद इन द लिमिट्स। हमने कैसे किया था वो भी मैं थोड़ा सा आपको बाद में, जब हम कलर ग्रेडिंग अपने एपिसोड में स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। सो लॉग के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ कंप्रेशन आपका होता है, बट दैट इज़ ए, आप बोलें कि ह्यूमन आई जो है उसको कंप्रेशन को नहीं नोट कर पाती है। तो अब इसके अंदर जो रॉ आपका जो लॉग फॉर्मेट है, इसके अंदर आपकी सेटिंग्स, वाइट बैलेंस, आपकी ISO, सब कुछ बेक्ड होके बीच में आता है। चेंज करेंगे तो बेसिकली हम
रॉ डेटा के अंदर चीज़ नहीं होती, रॉ डेटा के अंदर ओरिजिनल वो प्रिजर्व है। इसको ब्रेक किया रेड कैमराज ने। रेड कैमरा ने क्या किया, उन्होंने फॉर्मेट लाया अपना R3D रेड लॉग। रेड लॉग में क्या हुआ, उन्होंने रॉ की सारी प्रॉपर्टीज़ भी मेंटेन करके रखी। तो क्या हुआ कि एक तो लॉग से हमारा डेटा फाइल्स जो डेटा था कम हो गया और फाइल्स थोड़ी सी कंप्रेस हो गई, और उन्होंने 3:1 से लेके 18:1 तक का कंप्रेशन हमें दिया। तो वो कंप्रेशन अगर आप देखेंगे फिल्म्स के लिए शूट कर रहे हैं आप 6:1, 8:1, 12:1 पे आपको स्क्रीन पे पता ही नहीं चलेगा कंप्रेस हो रहा है। जहाँ पे आपको बहुत हैवी VFX वर्क करना है तो उसके लिए आप 3:1 यूज़ कीजिए, अदरवाइज 6:1, 8:1, वो भी मैं फुटेज आपको फ्यूचर एपिसोड्स में मैं दिखाऊंगा और कैसे उसको हम करते हैं। उसके अंदर रॉ डेटा आपका सारा का सारा प्रिजर्व रहता है। ये रेड ने शुरू किया था। आपका ISO हम बाद में चेंज कर सकते हैं, हम आपका वाइट बैलेंस चेंज कर सकते हैं, हम हाईलाइट, रोल ऑफ और बड़े सारे फीचर्स हैं जो इमेज क्वालिटी को, डिजिटल इमेज क्वालिटी को हम सिनेमा के पास कैसे हम लेके जा सकते हैं, वो सारे फीचर्स मैं आपको बताऊंगा कैसे हम कर सकते हैं। तो रेड जो कैमरास के अंदर ये फीचर है, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग फीचर है। उन्होंने रॉ की सारी प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करके रखा हुआ है अपने लॉग फाइल के अंदर। एट द सेम टाइम लॉग फाइल से क्या हुआ कि मेरा वीडियो जो फाइल साइजेस है वो काफ़ी नीचे हो गए, मैनेजेबल फाइल साइजेस हो गए, स्टोर करना मेरे लिए आसान हो गया। आपका 180, 190 Mbps तक हम उसको शूट कर सकते हैं, तो बड़ा इजीली हम मैनेज कर सकते हैं, इतना कोई टफ नहीं होता। मतलब आप 16:18:1 तक जाते हैं तो आप अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से 18:1 पे शूट कर रहे हैं, कोई 63 मिनट्स का शायद 512 GB पे स्टोर कर सकते हैं। दैट इज़ क्वाइट मैनेजेबल, इतना ह्यूज डेटा नहीं है। जो रॉ डेटा मेरा होता है दिस इज़ मोस्टली अनकम्प्रेस्ड, तो इसको एरी में हम यूज़ करें। एरी कैमराज में तो SDI ड्यूल, अगर 444 पे कर रहे हैं तो ड्यूल SDI के थ्रू हम एक्सटर्नल रिकॉर्डर्स पे करते हैं, तो प्रोरेस पे, लेकिन इंटरनली हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं 444 पे। तो अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। मैं आपको ये थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप कलर ग्रेड करेंगे फुटेज तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि आप किस तरह के डेटा से डील कर रहे हैं और आपने इसको कैसे प्रोसेस करना है डेटा को। वी विल नॉट गो इनटू मच डिटेल। मेरे ख्याल से ये इस एपिसोड के लिए सफिशिएंट है। रॉ और लॉग में आपको जो मैंने डिफरेंस बताया, कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के मज़ेदार वीडियोज़ आपके इनबॉक्स में डायरेक्टली मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।